साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए एक प्रकरण के संबंध में हम लोग जानते हैं कि अगर किसी ज़मीन पर आपका नाम या आपके पूर्वजों का नाम बतौर सीरदार पुराने राजस्व कागजात में अगर दर्ज रहा हो, यानी अगर कोई भूमि है, अगर उस भूमि पर आप निरंतर कब्जे में हैं और उस ज़मीन पर आपके या आपके पूर्वजों का नाम बतौर सीरदार के रूप में निरंतर दर्ज चला आ रहा है और पीछे की जो सारी खतौनियाँ हैं, सारे कागजात हैं, उसमें आपका और आपके पूर्वजों का नाम बतौर सीरदार के रूप में अगर दर्ज रहा है और आप उस ज़मीन पर जो है कब्जे में हैं, तो क्या उस नाम को, जो आपके पूर्वजों का नाम बतौर सीरदार सरसरी तौर पर ही अगर दर्ज किया गया है और सरसरी कार्रवाई के दौरान ही अगर बतौर सीरदार आपके पूर्वजों का नाम राजस्व कागजात में दर्ज कर दिया गया है और आपके पूर्वजों का नाम उस राजस्व कागजात में निरंतर दर्ज चला आ रहा है और बाद में उसे सरसरी कार्रवाई के दौरान किसी राजस्व अधिकारी द्वारा अगर आपका नाम खारिज कर दिया जाता है और आप उस जमीन पर निरंतर कब्जे में हैं, तो अगर ऐसा कोई प्रकरण आपके संबंध में है जिसमें आपका या आपके पूर्वज का नाम सीरदार के रूप में अगर दर्ज है और बाद में सरसरी कार्रवाई के दौरान आपके पूर्वजों का नाम या आपका नाम उस जमीन से निरस्त कर दिया जाता है किसी राजस्व अधिकारी द्वारा या किसी सरसरी प्रक्रिया में पारित आदेश के द्वारा अगर आपका जो है नाम खारिज कर दिया जाता है, तो इसके बाद आप क्या करें और इसके बाद आप कौन सा कदम उठाएं, इसके संबंध में मैं जानकारी आपसे साझा करूंगा। बहुत सारे लोग हैं जिनके पूर्वजों के नाम से सीरदार के रूप में ज़मीनें दर्ज रही हैं और बाद में पता चला है कि उनका नाम सरसरी कार्रवाई के दौरान निरस्त कर दिया गया है, तो लोग इसमें कसमकस में पड़ जाते हैं और सोचते हैं कि पहले दर्ज रहा फिर बाद में खारिज कर दिया गया, तो क्या किया जाए ऐसे प्रकरण के संबंध में। और यदि आज तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ऐसी जानकारी के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप उस जमीन पर कब्जे में हैं जो जमीन आपके पूर्वजों के नाम से सीरदार के रूप में दर्ज रही है, तो अगर आप उस जमीन पर कब्जे में हैं और आज भी कब्जे में हैं और आपका नाम अगर खारिज कर दिया गया है सरसरी कार्रवाई के पारित आदेश के द्वारा, तो आप बहुत सारे लोग ये सलाह दे देते हैं कि नहीं, जिस आदेश से खारिज किया गया है उस आदेश के विरुद्ध रेस्टोरेशन डाल दीजिए या उस आदेश को रिकॉल का प्रार्थना पत्र डाल दीजिए। लेकिन साथियों, अगर ऐसा कोई प्रकरण आपके जानकारी में आता है या अगर आपका होता है, तो आपको ये नहीं करना है। आपको करना क्या है कि उसके खिलाफ आप जो है अपने अधिकार की घोषणा के लिए नियमित वाद दाखिल करें। यानी अगर पुराने एक्ट में पुराना प्रकरण है, अगर पुराने कार्रवाई में है, तो आप 229वीं में दाखिल कर सकते हैं, या अगर वर्तमान में आपको दाखिल करना है तो आप जो है धारा 144 के अंतर्गत अपने अधिकारों की घोषणा के लिए आप जो है घोषणात्मक वाद दाखिल करेंगे। अब बहुत सारे लोग इसमें ये सोचने लगते हैं कि हम घोषणात्मक वाद दाखिल करेंगे तो वो जो आदेश पारित हुआ है, जिस आदेश से सीरदारी हमारी निरस्त हुई है, उस आदेश का क्या होगा। तो मैं आपको जानकारी दूं कि अगर नियमित वाद आप घोषणा के लिए दाखिल करते हैं तो उस उद्घोषणात्मक वाद में वह आदेश वादित नहीं होगा। यानी उद्घोषणात्मक वाद 229वीं या 144 का जो जुरिडिक्शन है वह असीमित अधिकारों वाला इसमें पावर होता है और इसमें विधिवत उस आदेश को भी निरस्त किया जा सकता है और उस आदेश की इसमें बाध्यता नहीं रह जाएगी। तो अगर आपके या आपके पूर्वज के नाम से कोई भूमि बतौर सीरदार के रूप में अगर दर्ज रही है और बाद में उसे सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया गया है, तो आप उस आदेश का रिकॉल डालने से अच्छा आपको है कि आप 144 में अपने हक और अधिकारों की उद्घोषणा के लिए उद्घोषणात्मक वाद दाखिल करें और उस उद्घोषणात्मक वाद में जो सरसरी कार्रवाई के दौरान पारित आदेश है वह जो है बाधक नहीं होगा। और इसके संबंध में मैं आपको विधि व्यवस्था भी बता देता हूं कि
अगर आपने याची का नाम सरसरी तौर पर खारिज कर दिया गया, जैसे याची का नाम सरसरी कार्रवाई में सिरदार के रूप में दर्ज किया गया, याची का नाम सरसरी कार्रवाई में खारिज कर दिया गया, याची घोषणा के लिए वाद दाखिल कर सकता है। यदि घोषणा के लिए वाद दाखिल किया जाता है तो सरसरी कार्रवाई में किया गया संप्रेषण बाधक नहीं होगा। यदि याची सरसरी कार्रवाई में पारित आदेश से क्षुब्ध है तो वह अपने अधिकार की घोषणा के लिए नियमित वाद दाखिल कर सकता है। यह विधि व्यवस्था है जिले सिंह बनाम एडिशनल कमिश्नर मेरठ 2012 RLT पेज 208 और मनीष कुमार सिंह बनाम कमिश्नर आजमगढ़ 2020 RD पेज 643। इसमें आप इन विधि व्यवस्थाओं में दिया गया है कि आप नियमित वाद दाखिल करके अपने हक और अधिकारों की उद्घोषणा करा सकते हैं और वो जो सरसरी कार्रवाई के दौरान पारित आदेश है वह बाध्यकारी नहीं होगा। तो अगर पिछले खतौनी का मुआयना कराएं, पिछले खतौनी में अगर आपके या आपके पूर्वजों का नाम बतौर सीलदार के रूप में दर्ज रहा है और आप उस भूमि पर आज भी काबिज हों, तो आप उस काबिलेख को लेकर के उन अभिलेखों के आधार पर जाकर के संबंधित न्यायालय में अपने हक और अधिकारों की घोषणा के लिए उद्घोषणात्मक वाद दाखिल कर सकते हैं और उद्घोषणात्मक वाद में वह सरसरी कार्रवाई के दौरान पारित आदेश बाधक नहीं होगा।